हेलो, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो मैंने पहले बताया था फॉस्फोरस एसिड के बारे में और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में कि वो क्या होते हैं। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड होता है ट्राई बेसिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड होता है डाई बेसिक एसिड। ऐसे ही होता है H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये होता है मोनो बेसिक एसिड क्योंकि ये 1H+ आयन डोनेट करता है। अब जब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है वो होता है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक है H3PO2 यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड। उससे कम होता है H3PO3 यानी कि जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, एंड उससे ही कम होता है H3PO4 जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब ये ऑर्डर जो है अगर हम वैसे देखें, यानी कि जो ज्यादा H+ आयन डोनेट कर रहा है उसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। यानी जो ऑर्डर होना चाहिए एसिडिक ऑर्डर वो उल्टा होना चाहिए इसका, क्योंकि ये 3H+ आयन डोनेट कर रहा है तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ये 2H+ आयन डोनेट कर रहा है तो वो उससे कम होना चाहिए, और ये केवल एक ही H+ आयन डोनेट कर रहा है तो ये सबसे कम होना चाहिए। इसके अलावा हम जा रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, इसकी सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और सबसे कम किसकी आ रही है, H3PO2 की। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं, यानी जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या कुछ भी प्रोसेस हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, क्योंकि H+ आयन डोनेट हो रहा है। तो जब कोई भी एसिड H+ आयन डोनेट करता है तो उसमें उसके साथ में कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। यानी कॉन्जुगेट बेस भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं H3PO2 की, तो जो H3PO2 का स्ट्रक्चर है ये, यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जब हम इसमें से एक H+ आयन डोनेट करा रहे हैं, यानी कि एक जो O के साथ में H लगा हुआ है सिर्फ वही H+ आयन डोनेट होगा, डायरेक्ट वाले नहीं होंगे क्योंकि ये ही एसिडिक है। ठीक है, तो जब ये H+ आयन डोनेट हो गया है तो इस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी ये है कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर जो ये कॉन्जुगेट बेस है ये किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस कहां से आ गई यहां पर, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहां जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है केवल किसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। ये तो हो गई हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या होता है, यानी कि ये वाला जो है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 OH हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, डाई बेसिक है, यानी कि 2 H+ डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। अब मान लो हम जब इसमें से एक H+ डोनेट करा रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, अब यहां पर इंटरप्ट हो रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है रेजोनेंस को, यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन या फिर क्रॉस रेजोनेंस हो जाता है, यानी ये इंटरप्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है इस वाले एसिड का, वो क्या होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। जब ये स्टेबल नहीं होगा तो H+ आयन ज्यादा फॉर्म नहीं हो पाएंगे। जब H+ आयन ज्यादा फॉर्म नहीं हो पाएंगे तो जो सॉल्यूशन में है वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की तरफ। इसमें क्या हो गया है, अब इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 3 OH बॉन्ड है। अब जब यहां से एक H+ जाएगा तो उसके बाद में जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा, तो अब यहां पर जो रेजोनेंस जनरेट होती, वहां पर क्या हो गया, अब इंटरेक्शन और बढ़ गया, यानी कि डिस्टरबेंस और बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, क्योंकि 2 OH आ गए हैं यहां पर। अब इसके अलावा मतलब एक तो है जिसका हमने H+ डोनेट कराया, उसके अलावा 2 OH और अटैच्ड हैं, तो ये क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे
रेजोनेंस को, यानी कि और ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ गया है, तो कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म होगा ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से H प्लस आयन की फॉर्मेशन और ज्यादा कम हो जाएगी। अब इसकी जब H प्लस आयन की फॉर्मेशन जितनी ज्यादा कम हो जाएगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है, किसमें, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में। इसकी वजह से ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म होंगे, तो सॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यही कारण है कि जो H3PO2 है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर उससे कम ये, और फिर सबसे कम ये। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।